अनहरी धुनहरी में जोगी के आशीर्वाद से नहीं रहू। अब की चीज चाहिए तो जनबे करी है। हम लोग खाली अखिलेश मुलायम को देख के उसके गधा को भी वोट दे देंगे। पेपर लीक का मामला भी आया है। अगर पुरानी सरकारें होती इसी पेपर लीक पर एक जाति विशेष की लिस्ट निकलती थी, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा होती थी, कुछ भी होती, एक जाति विशेष की लिस्ट निकलती थी। वो कहने के लिए है, वोट नहीं देते हैं। छोटी बिरादरी अपर कास्ट को वोट दे देगी, अपर कास्ट कभी छोटी बिरादरी को वोट नहीं देती है। जैसे मेरे पास कोई काम नहीं था, मैंने मछली पालन का काम किया, लोन यही बैंक से मुझे प्रधानमंत्री के गारंटी से मुझे मिला है। मैं आज की डेट में मछली पालन मेरा जो है कि 5 लाख के ऊपर का मेरा इस समय उसमें है। कि सपा समाजवादी सरकार में जो नेता होते थे वो बहुत हावी रहते थे, किस पर? प्रशासन पर अब सरकार में क्या हुआ है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्रशासन हावी है नेताओं पर। ज्यादा बेटर क्या है? बेटर मेरे 2 लड़के IAS PCS की तैयारी करिए, बुढ़ौती अगर बिया ना भयल। क्यों संकोच रहे बोलने? नहीं, संकोचने वाली नहीं बात है। मैंने सरकारी टीचर है क्या आप? नहीं, सरकारी तो टीचर नहीं है। संकोच रहे इतना? ये तो बात सही है। बात सही है कि मियों को मरवा दिए, ठाकुर गुंडों को छोड़ दिए। ये तो बात सही है। किसको जीतना चाहिए, कौन जीतेगा? दोनों दो बातें हैं। आपके हिसाब से किसे जीतना चाहिए, कौन जीत रहा है? जो अच्छा काम करे उसी को जीतना चाहिए। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत नई बात बोली है आपने। स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक? नमस्कार मित्रों, मैं पौरुष देवल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दैनिक देवल हिंदी समाचार पत्र यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ के रानीसराय क्षेत्र में। 25 मई को यहां वोटिंग होने वाली है। मात्र 2 दिन बचा हुआ है। चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, सभी की रैलियां लगभग हो चुकी हैं। अब यहाँ का निर्णय यहाँ की जनता को लेना है कि आजमगढ़ की दोनों सीटें, एक सदर लोकसभा और एक लालगंज लोकसभा पे किसे यहाँ विजयी बनाना है। तो आइए आपको सीधा यहाँ की पब्लिक से जोड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है उनके मन में, वो किसे वोट करने वाली हैं, किसे चाहती है केंद्र में देखना वो। तो या आप कुछ कह रहे थे कि आप इस क्षेत्र के यहाँ लोकल निवासी रहने वाले हैं, तो आपके हिसाब से आजमगढ़ की लोकसभा सदर और लालगंज दोनों में किसको जीतना चाहिए? इस जैसे नौजवान व्यक्तियों के बारे में सोचना है, जो बच्चे आज बर्बाद हो रहे हैं, बेरोजगार हो घूम रहे हैं रोड पर, उनके लिए व्यवस्था सोचने के लिए समाजवादी पार्टी ही सोच सकती है और कोई पार्टी नहीं सोच सकती है। क्योंकि 10 साल से आज जो है ये नौजवान बेकार होकर रोड पे घूम रहे हैं, अपनी शिक्षा दीक्षा का आविष्कार नहीं कर पाए। हमें क्या व्यवस्था मिलनी चाहिए, क्या नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन बेचारे आज रोड पे हैं। इस नौजवानों से पूछिए। पर फिर भी जनता जो है क्यों मोदी मय हुई पड़ी है? आप कह रहे हैं 10 सालों से समस्या चली आ रही है, फिर भी बार बार क्यों जनता मोदी को चुन रही है? फिर भी या तो आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, जनता से क्वेश्चन थोड़ा कर रहे हैं। जनता आपको लिए कर रही है, लेकिन आप हमसे कर रहे हैं। आप मान ली जनता ही है ना, आप अपना बताइए। जनता नहीं कर रही, आप कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, आप प्रेस वाले हैं ना, आप वोट लिए तो कहना आसान बात है ना कि मोदी मोदी जनता करती है। कौन जनता मोदी मोदी करती है? यहाँ तो सभी जो मुलायम और अखिलेश करते हैं। पर अगर चुनाव मान लीजिए आप जो इंडिया गठबंधन वो जीतता है तो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं, बनेंगे या तो राहुल गांधी बनेंगे, या फिर तो आप उसके लिए मानने को तैयार है राहुल गांधी प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जो बनेगा, जो समस्याएं हैं वो सभी लोग महागठबंधन जो मिल के जो योजना बनाया, वो जो चलाया संस्था, वो सबके लिए चलाया मिल के। प्रधानमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा इसको तो बाद में देखा जाएगा ना। जैसे कि ये बता रहे हैं कि आपके आजमगढ़ में जो है कि आजमगढ़ हमेशा जो है समाजवादी का गढ़ रहा है। जिस शहर में 10 विधानसभा सीटें एक ही पार्टी के पास हैं, इसका मतलब है कि यहाँ की पब्लिक पसंद करती है कहीं ना कहीं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि आप यहाँ के लोकल रहने वाले हैं? जनता तो बदलाव चाहती है। अभी 15 महीने पहले जनता ने बदलाव दिखा दिया और आगे भी भविष्य भी यही है बदलाव। और 10 विधानसभा इन्होंने सीटें अगर जीती हैं तो अगर जनता चाहेगी 10 विधानसभा, फिर अगली सीटें हमारी होंगी। बदलाव 15 महीने पहले जो दिखाया गया है वो आगे भविष्य में ये भी है। और इसी दावे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग सारी सीटों पे लड़ाई हमेशा जारी रखे हैं। और आज भी जो है लोकसभा का जो चुनाव है उसी बेस पे मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने 15 महीना में जो कार्य करके दिखाया है वो सपा जो है कि करीब 7 साल 7.5 साल रह के उससे पहले सीटें लेके आज तक कोई कार्य नहीं कर पाए वो लोग। देखिए अभी भी आप ही क्षेत्र के हैं, ये आप कह रहे हैं कि सपा ने यहाँ काफ़ी काम किया, सिर्फ उन्हें फिर जिताना चाहिए। पर इनके हिसाब से जो सपा ने इतने सालों में काम किया है और 2.5 सालों में ज़्यादा काम कर दी नीरवा जी ने, इस पर क्या कहेंगे? जैसे आप ये जानिए कि यहाँ न्यू जो है ईंट एक भी की मांग तो बहुत पहले से थी, तो क्यों नहीं बनवाया उन्होंने? जी आ गया। अपना आप जरा परिचय दी, थोड़ा कैमरे से अब देखते हैं, परिचय दीजिएगा। मैं परमानंद पाठक। आपके हिसाब से इधर क्या माहौल चल रहा है?
आप किसे चाहते हैं? हम जीत रहे हैं, भाजपा जीत रही है, बिना कहे जीत रही है। जन जन से पूछिए, किसी से पूछिए, भाजपा जीत रही है। दोनों सीटें आजमगढ़ की? दोनों सीटें, बल्कि घोसी वाली तीनों। समाजवादी लोग ये क्या कहते हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि पेपर लीक हो जा रहे हैं, चुनाव रोजगार नहीं मिल रहा है। यही थे, नकल करवाने यही थे। अरे सरकार आपकी लीक कैसे करवा देंगे? आज भी वही माफिया बैठे हैं, अब पकड़ में आ रहे हैं धीरे धीरे। वही माफिया आज पकड़ में आ रहे हैं, जो पहले काम करते थे वही आज पकड़ में आ रहे हैं। वही माफिया काम करवा के अपने लोगों को भर्ती करवाते थे। हमेशा से शुरू से विचार रहा है, इन लोग के विचारों के अनुसार जो है कि ये खुद ही जो कार्य करते थे वो आरोप हमारे पे आसानी से लगा लेते हैं, क्योंकि इनके कहीं ना कहीं ये ध्येय में रहता है कि नहीं जो है कि किस प्रकार से इनको जानकारी है कि नहीं किस हिसाब से चोरी होती है, किस हिसाब से पेपर लीक होता है, क्यों इनके पास पूरी जानकारी पिछले आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी सरकार में समाजवादी पार्टी पेपर लीक करा दे रही है, पर सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। सरकार में ये पेपर लीक नहीं करा रहे हैं, पेपर कहीं लीक नहीं हो रहा है। ये कहीं ना कहीं उद्दंडता से कहीं ना कहीं ये एक प्रचार चलाते हैं जिससे लड़कों का भविष्य चौपट हो, लड़के पेपर काफ़ी लेट हो, इनके कोर्ट में चले जाएं, मुकदमे में चले जाएं, और उसी को आरोप को लाके ये लोग जो है यह कहते हैं कि नहीं वैकेंसी क्लियर नहीं हुई। जब 2.5 साल 3 साल आपके विवादों में फंसा के रखेंगे तो वैकेंसियाँ क्लियर कहाँ से होंगी? ठीक है, और वैकेंसियाँ क्लियर करने की सारी जो नियम है उस नियम से हम लोग भी पेपर करा रहे हैं, उस नियम से चल रहे हैं। दूसरी चीज़, अभी तक इनका एक प्रश्न और था, अभी तक आजमगढ़ के युवा जितने भी हैं वह कहीं न कहीं इस आरोप के घेरे में रहते थे कि कहीं न कहीं ये आतंकवादी हैं, ये हैं, ये मुद्दा रहता था। आज के समय में रोजगार अगर युवा जो है रोजगार नहीं मिल रहा है तो वो आतंकवादी भी नहीं बन रहा है। वो कहीं न कहीं जो है अपने घर परिवार को चलाने के लिए छोटे रोजगार से जुड़ा है, वो अपना घर परिवार चला रहा है। आपके ये कहना है कि आजमगढ़ छवि बदली है। चाचा मैं आपसे भी सवाल, आप अभी बुजुर्ग हैं, आप अच्छा आप सफाई हैं, अच्छा तो आपके लिए जो सारी बातें बोल रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं रखता है? कुछ भी बोले सामने आएगा। जैसे मैं इनसे सवाल पूछ रहा था, इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जानती है कैसे पेपर लीक कराते हैं, तो इस सरकार में वही करा दे रही है। सरकार वो जानी समाजवादी का सरकार। अच्छा ऐसे आप मैं जब यहाँ आया था मैं तो लोग कह रहे थे कि मैं आपसे जरूर सवाल करूँ। भाजपा कार्यकर्ता हैं तो लोग भाजपा वाली कहेंगे। जैसे चाचा बोले कि मैं सपा कार्यकर्ता हूँ, अभी सब हमारे घर के लोग हैं, तो ये लोग अगर कार्यकर्ता होकर भाजपा चिल्ला तो हमें दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। नहीं पर चाचा जीतेगा तो कोई एक ही ना बताएंगे वोट से, हम वोट से बताएंगे कौन जीत रहा है, मुंह से नहीं, जो प्रचार करके नहीं। जैसे कि ये लोग ज़्यादा खुल के बात आते बोल रहे हैं कि आजमगढ़ की छवि बदली गई, इन सब चीज़ों को किया गया, तो आप इसको कहाँ, क्योंकि आपका एक लंबा समय आजमगढ़ में बीता होगा। जिला जो है वो अनहरी धुनहरी में जीत गई ना, अनहरी धुनहरी में जोगी के आशीर्वाद से नहीं रहू, अब की चीजें तो जानबे करी हैं। तो मतलब आप मानते हैं कि योगी का प्रभाव है प्रदेश में? आजमगढ़ जिला तो भाई दोनों सपा ले जाए और हमसे दुनिया से नहीं मतलब है, आजमगढ़ की दोनों ले जा रही है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ चाचा कि मैं एक मिनट आप लोग शोर मत करिए। जैसे मेरा ये सवाल है कि आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव जी मैदान में हैं, मेरा ये सवाल है क्या धर्मेंद्र यादव जी की जगह कोई और भी होता तो आप लोग सिर्फ यही सोच के वोट करते कि समाजवादी हैं? हम लोग खाली अखिलेश मुलायम को देख के उसके गधा को भी वोट दे देंगे। मतलब ये पर जो भी आएगा उसको दे देंगे। अब देखिए यहाँ कुछ युवा, मैं इनसे बात करूंगा, इस विषय पे चर्चा होगी कि क्या एक लोकतंत्र में किसी ऐसे को ही वोट देना कि परिवार से आते हैं, जो बेरोजगार न हो, अच्छा जो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ न हो, हाँ उससे पूछो बेरोजगारी बताएगा। अच्छा भैया देखिए आप उसको देर से देखिए बोलना चाह रहे थे, तो जैसे चाचा बता रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा हो, रोजगार हो, मुझको लग रहा है कि आप युवा हैं यहाँ पे और अपनी इनके बातों को जवाब दे सकते हैं। क्या कहेंगे? आप सुन ही रहे थे क्या बोल रहे थे? देखिए सर्वप्रथम मैं ये कहूँगा कि जो सरकारें हैं, जो हमारी सरकार है वो लगातार युवाओं को स्वरोजगार की योजना के तहत और नौकरियों के तहत, पेपर लीक का मामला भी आया है। अगर पुरानी सरकारें होती इसी पेपर लीक पर एक जाति विशेष की लिस्ट निकलती थी, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा होती थी, कुछ भी होती, एक जाति विशेष की लिस्ट निकलती थी और उसी आधार पर होती। लेकिन हमारी सरकार ये चाहती है कि पारदर्शिता की तरह परीक्षा हो, इसलिए भले पेपर लीक हो रहा है, हम आरोप झेल रहे हैं, इसके बाद भी हम पारदर्शिता के आधार पर परीक्षा कराकर योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी में लाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि आजमगढ़ की जो सीट है समाजवादी इस वक्त इतना आश्वस्त रहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक जो एमवाई फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है?
निश्चित तौर पे हमेशा रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार सारे फैक्टर टूटेंगे आजमगढ़ में, जैसा कि मैं बता रहा हूं। और सबसे महत्वपूर्ण मैं बात ये बताना चाहता हूं कि हमको ऐसा प्रतिनिधि चुनना है, जैसे माननीय मुलायम सिंह जी चुनाव लड़े और यहाँ से जीत कर चले गए और अपना प्रमाण पत्र लेने नहीं आ पाए, उसी प्रकार अखिलेश जी आए, धर्मेंद्र जी भी आए, चुनाव लड़े और हारे और चले गए और फिर अगले चुनाव में आए हैं। तो हमको ऐसा प्रत्याशी चाहिए जिससे हम मिल सकें, जिनसे हम अपनी बात कर सकें, क्योंकि धर्मेंद्र जी भी जीतेंगे, पुनः वह बदायूं मैनपुरी चले जाएंगे, फिर हम लोग 5 साल के बाद ही उनसे मिल पाएंगे। इसलिए प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए, निरहू हमारे बीच में हारे चाहे जीते, निश्चित तौर पे हमारे बीच में अपने प्रोफेशन को छोड़कर हमारे बीच में लगातार आते रहे हैं। हम सभी के जो भी कार्य रहे हैं, जनता दरबार लगाकर शूटिंग भी करते थे। प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, इसी पे एक सवाल उठाते हैं यहाँ की पब्लिक भी कि पार्ट टाइम नेता हैं। नहीं, निश्चित तौर पे हमेशा ये पहले नेता नहीं है, बहुत सारे अभिनेता हमारे हैं जो राजनीति कर सकते हैं, बहुत सारे मेरे अभिनेता हैं जो राजनीति में रहे हैं, सक्रिय भूमिका निभाए हैं। अब आपके हिसाब से क्या आपके क्षेत्र में कौन जीत रहा है इस बार? आजमगढ़ कौन जीत रहा है? भाई आजमगढ़ से तो धर्मेंद्र यादव, और लालगंज से? लालगंज से दरोगा सरोज। मतलब समाजवादी पूरी तरह सीट निकाल रही है 101%। किस लिए आप लोग केंद्र में सरकार देखना चाह रहे हैं इस अपने नेता की, कि आजमगढ़ में जिताना है इनको? नहीं, केंद्र में आजमगढ़ में क्या, आजमगढ़ जीत के क्या करेगी सरकार? यहाँ मुद्दा खोज रहे हैं। जैसे चाचा कह रहे हैं गधे को भी टिकट दें, जीत जाओ, सही बात है? वो सही कहे हैं, आप अपने नेता गधा कह रहे हैं भैया। यहाँ से अगर सपा का कोई भी कैंडिडेट उठेगा वो जीत कर रहेगा। सहमत हैं आप इस बात से? जैसे सहमत हैं आप इनकी बात से? जैसे हम केंद्र में बीजेपी से सहमत नहीं है। अच्छा, केंद्र में बीजेपी सहमत नहीं है, पर आपकी बात समझ गया, पर आप क्षेत्र में भी जो है हम सहमत नहीं है, क्योंकि कारण क्या है कि ये लोग जो कहते हैं वो काम नहीं करते। इनके घोषणा पत्र पे आप बात करिए तो ये आपसे जो है धर्म की बात करेंगे, और जब आप इनसे काम की बात करेंगे तो 70 साल पुरानी बात करेंगे। आगे विकास की बात करेंगे तो 2024 की बात करेंगे, वर्तमान की बात नहीं करेंगे। ऐसा प्रधानमंत्री जो कहता हो नाली में से गैस निकाल के हम चाय बना देंगे, तो भगवान ही मालिक है इस देश का जो है। आपने सुना धर्म की बात करते को जिन्होंने एक अच्छा वोट बैंक खींच लिया, उस पर वो अलग बात है, लेकिन पूरे विश्व में कोई ऐसा आदमी है जो नाली की गैस से चाय बना दे? ऐसे प्रधानमंत्री जी हमें कहते हैं जो है। और जब जवाबदेही की बात आती है तो मछली की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात कहते हैं, भैंस की बात कहते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। तो ये सरकार जो है अगर आ गई तो भविष्य में दुर्भाग्य है युवाओं का, वो फिर से जो परेशान रहेंगे, ना उनको रोजगार मिलेगा, और ये संविधान के लिए भी खतरा है। ये संविधान को चौपट कर देंगे, खत्म कर देंगे, और लोगों के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। जो अभी संविधान के दम पे मध्यम वर्गीय और बच्चे जो नौकरी पा जा रहे थे, वो सब कहानी खत्म हो जाएगी। तो आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, नौकरियां मिलेंगी? मिली है। आप उसमें बिहार में देख लीजिए क्या उसने काम किया। क्या बताइए? एक तरफा उसने जो भर्ती खोली जो है, क्या नाम है, उसके बाद देखिए छोटी जो बिरादरियों की जितनी भी सरकार थी, अभी आप सर्वे जितना भी करेंगे, सारा अपर कास्ट आपको 100% ये कहेगा कि हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं। उसको अपर कास्ट को छोड़ देंगे। अपर कास्ट एक ऐसा है कि छोटी बिरादरी को वोट नहीं देता, चाहे मायावती को, चाहे समाजवादी पार्टी को। मायावती का ब्राह्मण एक बड़ा वोट बैंक रहा है, कैसे बोल सकते हैं? जो है वो कहने के लिए है, वोट नहीं देते हैं। छोटी बिरादरी अपर कास्ट को वोट दे देगी, अपर कास्ट कभी छोटी बिरादरी को वोट नहीं देती है। सर आगे आइए। वैसे रोजगार पे बात तो होगी ही होगी, आप भी जान रहे हैं, जितने लोग खड़े सभी लोग जान रहे हैं कि रोजगार बात होगी होगी। बिहार में जब तक गठबंधन में सरकार बीजेपी नहीं थी, तब तक चुनाव सारे एग्जाम अच्छे से हो गए। जैसे ही गठबंधन में सरकार आती है तुरंत पेपर लीक हो जाता है, तो ये मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा। मैं बिहार की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी यूपी की बात, मैं सरकार की बात है कि सरकार केंद्र में चुनी जाने वाली है। जैसे ये कह रहे थे अभी कुछ देर पहले कि बेरोजगारी यहाँ बढ़ी हुई है। सपा सरकार बेरोजगारी भत्ता 1500 रुपया 500 रुपया जो भी दे रही थी, बेरोजगारी भत्ता सपा सरकार दे रही है। यहाँ पे रोजगार देने का काम भाजपा सरकार ने किया है। मैं जैसे मेरे पास कोई काम नहीं था, मैंने मछली पालन का काम किया, लोन यही बैंक से मुझे प्रधानमंत्री के गारंटी से मुझे मिला है। मैं आज की डेट में मछली पालन मेरा जो है कि 5 लाख के ऊपर का मेरा इस समय उसमें है। लघु उद्योग के लिए तमाम अपना नहीं वो योजनाएं ठीक है, आप अपना बताइए, व्यक्तिगत बता रहे हो। व्यक्तिगत अपना बता रहा हूँ कि मैं इस समय जो संतुष्ट हूँ काम से। अब जैसे ये कहेंगे कि इनके पास कोई रोजगार नहीं है, मेरा यहीं उच्च गोदाम भंगा मकान है, मैं इस समय पोखरे का मालिक हूँ, प्रधानमंत्री जी की योजना से लाभान्वित हूँ। आप ही पीछे खड़े हैं, आइए आगे आइए आगे आइए। नहीं आप आगे आइए बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं इनकी बातों को। तो जैसे आप सुन ही रहे हैं कि ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे थे कि इनको खुद लोन पास हो गया सरकार में, ये खुद ही जो है अपना उद्योग शुरू किया, आज अच्छा काम रोजगार कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति होगा
पहले पूछे लोन नहीं मिलता था क्या? कोई भी व्यक्ति होगा, बताइए बताइए, बिल्कुल बोलिए, कोई भी व्यक्ति होगा, बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए। सरकार किसी की भी रही हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, प्रदेश सरकार की अपनी लोन की नीतियां हैं। केंद्र में कांग्रेस की सरकार जब थी उसकी भी अपनी नीतियां थी लोन देने का। इस समय हमारे प्रदेश के युवाओं को नहीं बल्कि देश के युवाओं को यदि सबसे बड़ा मुद्दा कुछ है तो रोजगार। हमारे जैसे युवाओं को अगर बात करनी चाहिए तो सिर्फ रोजगार की बात करनी चाहिए। और आप लोगों ने देखा है अभी हाल ही में जो हुआ है प्रदेश में हो चाहे देश में हो, देख ही रहे हैं। ऐसे बता रहे हैं कि क्या भाजपा सरकार पर लोन नहीं मिलता था क्या किसी को? भाजपा सरकार से पहले किसी को लोन नहीं मिलता था? भाजपा सरकार के पहले मिलता था कि नहीं मिलता था तो सब जानते हैं। जैसे उससे पहले बताइए क्या, मैं तो वही बता रहा हूँ, अधिकारी कर्मचारी के हिसाब से काम करते थे, ये सबको पता है। आज के समय में अधिकारी कर्मचारी जो है हमेशा कहीं भी जो है कोई भी लाभ हो किसी चीज से बगैर। देखिए इस समय क्या हुआ है, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात जो आधिकारिक बात हो रही है। देखिए एक माहौल जो बना हुआ बता रहा हूँ आपको, परसेप्शन क्या बना हुआ है कि सपा समाजवादी सरकार में जो नेता होते थे वो बहुत हावी रहते थे किस पर, प्रशासन पर अब सरकार में क्या हुआ है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्रशासन हावी है नेताओं पर। ज्यादा बेटर क्या है, बेटर क्या है? ऐसा है कि मैं पहले बता दूं, जो लोन की बात कर रहे हैं तो 10 साल के जो है कि देश में बीजेपी की सरकार है, तो हम जैसे युवाओं को इसके पहले लोन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर रोजगार देते तो हम जैसे युवाओं को अभी लोन लेने की जरूरत क्या पड़ती? समझिए भैया, इसे कि अब आप भी जान ही रहे होंगे, देश की आबादी उतनी नौकरियां तो है नहीं। पढ़े लिखे अब जाए रोड पे लगाए ठहर बढ़िया है। बात मैं कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यहाँ कल नहीं रहेंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कल नहीं रहेंगे। अगर उनसे हम लोग कहें आइए आप छोला बेचिए, समोसे बेचिए, तो बेचेंगे क्या? अब आप सुनिए भैया इधर आइए। देखिए आपका पॉइंट रोजगार एकदम सही था, पर भैया का पॉइंट ये है कि आपको अपनी कैपेबिलिटी पे, मतलब अगर आपने बीटेक डिग्री की है, MBBS डिग्री की है, वो डिग्री की है तो उस पर नौकरी मिलनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। डिग्री की है आप, जैसे मेरे नाम से जमीन नहीं है, बिना गारंटी के मुझे लोन मिला है। अच्छा, बिना गारंटी के मुझे लोन मिला है, बस किस बेसिस पे? मछली पालन हेतु। मछली पालन हेतु और उससे भाव जो बतावत हूँ कि कर्जा मिलल है, तो कर्जा तो भाई लेबा तो सभी बैंक दे दे। अच्छा उधर, हाँ सही बात बताइए। आप कह रहे हैं कि कर्जा इनको मिला है, कोई भी बैंक दे देगा, पर देखिए उनके लिए वो एक बड़ी बात है कि इस सरकार में सरकार द्वारा चलाएगी किसी स्कीम के तहत उन्हें लोन मिला है, तो उनके लिए बड़ी बात है वो। ये देखिए जैसे गेहूं चावल कांग्रेस दे रही थी, खाद योजना में कांग्रेस दी, ये लोग आके उसको जो 90 रुपया 95 लगता था इसको उन्होंने माफ कर दिया। मेरे 2 लड़के IAS PCS की तैयारी करे, बुढ़ौती अगर बिया ना भयल। क्यों? योगी सरकार में, मोदी सरकार में नौकरी नहीं मिली। तो IAS में नौकरी हर साल निकल रही वैकेंसी, निकल के क्या करी? जब ससुर इंटरव्यू में भाई पासी वहीं चमार वहाँ फेल कह देबा। 10 साल पहले से तैयारी मतलब 17 साल से करते थे ना। ये सरकार 10 साल से, 7 साल पहले जो आप 7 साल में नौकरी नहीं मिली, नहीं आप बताइए 7 साल में नौकरी नहीं लिए। अब जब ये सब्जेक्ट बदल के मिलेगी क्या? अरे तो 7 साल पहले ही ले लेना चाहिए ना। 17 साल से कर रहे थे। अरे तो 7 साल तैयारी किया ना, 7 साल परीक्षा देने तो आपने परीक्षा बदल दिया, कहीं पेपर लीक कर दिया। अरे तो 7 साल पहले जो तैयारी 17 साल से कर रहे ना, ये सरकार 10 ही साल से। नहीं चिल्लम चिल्ली नहीं करिए, चिल्लम चिल्ली नहीं करिए, चिल्लम चिल्ली मत करिए, मेरी बात सुनिए। इलाहाबाद में 17 साल से बाबा मैं बता रहा हूँ, गया इलाहाबाद। बाबा मैं आपकी बात समझा रहा हूँ। ठीक मेरी बात सुनिए, ठीक देखिए ये कहना, अब मेरी बात सुनिए, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं कि 10 साल से तैयारी कर रहे थे, UPSC का सिलेबस चेंज कर दिया गया। अब मैं बता रहा हूँ आपकी बात को, अब आप बोल नहीं पा रहे, मैं बता रहा हूँ। UPSC का सिलेबस चेंज किया गया, इसका काफी विरोध भी हुआ। वो इसकी बात कर रहे हैं कि बच्चों का मतलब वो अपनी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से सिलेबस चेंज करते रहे हैं। समय अनुसार हमेशा हर सत्ता का कोई उसमें नहीं रोल होता है। जो भी शिक्षा अधिकारी होते हैं हर सत्ता में हमेशा चेंज होता है सिलेबस, हर टाइम से समय अनुसार हमेशा चेंज होता है। मैं बता रहा हूँ, देखिए सिलेबस UPSC का 2011 में भी चेंज हुआ, 2001 में भी चेंज हुआ, और उसके बाद बच्चे पढ़ते रहे। सिलेबस चेंज होने के लिए आप सरकार दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि वो सिलेबस तैयारी कर रहे हैं 1 करोड़ बच्चों के लिए चेंज हुआ है। अभी उसके बाद बच्चे नौकरी पाए, मेरिट में आए तो चले गए जनरल में दलित वाले। हाँ ये बात बोलिए आप। तब वो दलित कैसे होगा? हाँ दलित कैसे हुआ? जब वो दलित से निकल के मेरिट में भाग गया सामान्य में, कैसे होगा दलित?
कहाँ भर्ती करवा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आइए आगे आइए। 6000 भर्ती कहाँ करवा रहे हैं? बोलिए फिर बोलिए। होल्ड। वो जो 69,000 टीचरों की भर्ती था की वजह से पीसीएस का पेपर स्थगित किए हैं। बताइए, जवाब दीजिए। क्या क्या बोलिए? और जो एक कह रहे थे कि बात फिर दोहराई मैं ये कह रहा हूँ कि पीसीएस का पेपर स्थगित किए हैं। पुलिस का पेपर लीक होने की वजह से आरओ का लीक हुआ, पुलिस का लीक हुआ। पर्याप्त समय था, डेट आ गई थी पीसीएस की, चुनाव के पहले आ गई थी। लीक होने की वजह से प्रदेश सरकार को भय है कि हमारा सारा पेपर लीक हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि पीसीएस का भी पेपर लीक होने के मामले में भाजपा घेरी जा रही है। घेरी जा रही है तो लीक कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? लीक कौन करा है? उसमें किसका हाथ है? ये सभी बताइए किसका? सभी शिक्षा माफिया कौन बने? सत्ता में तो आप लोग हैं, तो कौन लीक करवाएगा? वही सरकार के इस मामले पे सरकार की बहुत अच्छी सुनवाई भी है। अदर सरकारों में कभी सुनवाई नहीं होती थी, लीक होता था, इसके बावजूद भी पेपर जो है उस पर रिजल्ट को घोषित कर दिया जाता था और वैकेंसियां क्लियर करा दी, उसी को धांधली कहा जाता है। और इस सरकार में अगर जनता कहती है कि ये धांधली है तो सरकार ये चीज को मानती है कि हाँ धांधली है ये, और इसके बाद पेपर फिर से करवाने का कार्य करती है। और मान लेना कि धांधली है, बुलडोजर चलवा देना, ये कोई सोल्यूशन हर बार तो है नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं हर पेपर लीक करा दिया फिर बुलडोजर कर दिया, उसमें नुकसान किसका? बच्चों का फ्यूचर नुकसान है ना। देखिए, पेपर जब भी होना है विद्यालयों के जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि करीब में होना है, और विद्यालय जो है वो किसी सरकार का नहीं है, मान्यता प्राप्त विद्यालय है। विद्यालयों पे कहीं न कहीं देखिए, घुसखोरी अगर आपने पाल के रखा है 2500 साल से, तो घुसखोरी तो एक दिन में खत्म तो होगी नहीं। 5 साल हमको समय मिला, हमने बुलडोजर चलाया या जो भी जिस तरीके से जो कानून के रोकने का प्रयास किया रोका, और इसके बाद अन्य प्रयासों से भी हम अगर आगे की वैकेंसियां क्लियर करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, आपका जो अगर कोई जैसे कि जिस लड़कों विद्यार्थियों का अगर ये आरोप है कि पेपर लीक हो गया, तो यह सरकार उसको सुनने का प्रयास करती है और फिर से पेपर कराती है, न कि धांधली पे ध्यान देती है और पेपर को किसी रिजल्ट को आउट करा के या फिर रिजल्ट दे के, यह ना हो कि पैसे रुपए लेके धांधली को क्लियर करवाए। आज कुछ नए लोगों से बात करते हैं। आए भैया, आप पीछे कुछ बोल रहे थे, मैं सुन नहीं पाया। नहीं, मैं नहीं। आपके हिसाब से आजमगढ़ में कौन सीट निकाले? तो पहले सवाल पे आते हैं, ऐसे बातें बहुत सारी होती रहेंगी। सवाल सिंपल है, वोट एक ही देना, जीतेगा कोई एक ही। जो जीतेगा कोई एक ही। स्वाभाविक बात है, समय के हिसाब से जो कार्य करेगा। अब कहाँ से 2 दिन का समय बचा? अब क्या समय देखेंगे? नहीं, 2 दिन का समय बचा है, वोट के लिए बचा है, लेकिन जो प्रीवियस जो जैसा कार्य किया होगा भाई उसी कार्य पे चर्चा हो रही है, उसी कार्य पे चर्चा हो रही है। बताइए, तो मैं तो यही कह रहा हूँ, जिसका कार्य दिख रहा होगा वह। किसका दिख रहा है भाई? पूछ रहे हैं हम लोग, किसका दिख रहा है? क्यों संकोच रहे बोलने? नहीं, संकोचने वाली नहीं बात है। मैंने सरकारी टीचर है क्या आप? नहीं, सरकारी तो टीचर नहीं है। संकोच रहे इतना? अगर सरकारी टीचर भी होते तो हमें किसी पार्टी और विशेष से नहीं मतलब है। जैसे लोग कहते हैं कि बेरोजगार से, तो मैं सीधी बात जानता हूं कि यूपी में और ईस्ट में सबसे लोग अपना रोजगार किसको मानते हैं? जब तक हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, हम रोजगार नहीं है, तो कोई भी गवर्नमेंट हो 100% रोजगार नहीं दे सकती, सबको नौकरी नहीं दे सकती। तो ये बात आप खुल के बोली ना, बीजेपी बोलना चाह रहे हैं। क्या चीज? नहीं, बीजेपी वोट करेंगे नहीं। देखिए, अब अगर आप बीजेपी की बात कर रहे हैं तो मुलायम सिंह के राज में भी मैं बता रहा हूँ, मुलायम सिंह ने एक वो शिक्षा के लिए, परीक्षा के लिए वो सेल्फ सेंटर की घोषणा की थी। ठीक, तो मुलायम सिंह यादव ने ये नहीं कहा था कि आप सारे विद्यालयों पे नकल करवाइए और सारे बच्चों को पास कराइए। वो इसलिए कराए थे सेल्फ सेंटर कि बच्चों को सुविधा मिले, जो कहीं जाके रहने के लिए। ये अपोजिट हो गया, लेकिन उसका अपोजिट हुआ। अपोजिट करने वाले कौन है? हम, आप और कर्मचारी और गार्जियन है। आज भी गार्जियन यही चाहता है, सीधे घूस लेके या फिर टीचर के यहाँ पहुँच जाता है। हमारे लड़के को देख लीजिए, क्यों भैया? हम आप खुद ही अपने लड़के को बेरोजगार बना रहे हैं। तो सबसे बड़ी कमी जनता खुद की है। समझ रहा हूँ भाई साहब, बहुत ऐसे मैं समझिए, तो यह आपको भी पता है और पूरी भारत के मुझको नहीं पता भाई। नहीं, क्यों नहीं पता है? आप भारत के नागरिक नहीं है। आप बताइए। आप भारत के नागरिक नहीं है। ऐसे मैं बता रहा हूँ यहाँ, अब मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं ये चीज पूछ रहा हूँ कि आप भारत के नागरिक नहीं। मैं समझ रहा हूँ, खुल के नहीं बोलना चाह रहे हैं, खुल के नहीं बोलना चाह रहे हैं आप। पर एक बात माननी पड़ेगी, जिस हिसाब से बातों घुमाया है ना, सब लोग इनकी बात सुन रहे थे, समझ कोई नहीं पाया कि आखिरी वोट किसको देंगे। ये मैं बाबू किसको देंगे? समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत रही है, अब पूर्ण बहुमत से जो है सरकार भी उनकी बनेगी। केंद्र में सर प्रधानमंत्री बनेंगे, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे। 80 सीट अगर ले लिए तब भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। और ये लोग एक मिनट, आपने कुछ बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश बने, चाहे राहुल बने, चाहे जमाना बने, आप पहले प्रस्तुत तो होइए, इसके बाद देखा जाएगा। मतलब चाचा के कहना है कि पहले बीजेपी
डाउन हो, एक बात हारे, मेरी उसके सुनिए। बाद देखेंगे। मैं दलित हूँ, पासी जात का हूँ, सुनिए। चुनाव नहीं लड़ रहा है। देखिए एक चर्चा इस पे भी होगी कि आजमगढ़ की जो छवि थी, क्योंकि योगी जी यहाँ पे खुले मन से बात बोलते हैं, जब आते हैं तो चिल्ला चिल्ला के बात बोलते हैं कि छवि हमने बदल दी आजमगढ़ की। ये तो बात सही है, बात सही है कि मियों को मरवा दिए, ठाकुर गुंडों को छोड़ दिए, ये तो बात सही है। जैसे मैं किसको छोड़ दिए? ठाकुर उत्तर प्रदेश में कितने गुंडे हैं? एक के भी नहीं मरे। देखिए ठाकुर वो भी सीधे कर दिए गए, वो भी सीधे कर दिए गए, सीधे हुए, वो भी सीधे हो गए। संजय जी को चापे तुरंत भाजपा में ज्वाइन कर लिए, वो भी सीधे हो गए। बताइए, जवाब दीजिए। कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई गुंडा नहीं। धनंजय सिंह देखिए, एक बात बाबू, मैं जब ब्लॉक प्रमुख था, एक मैं ब्लॉक प्रमुख रहे यहाँ पे, मैं समाजवादी पार्टी से, मैं बाउंड्री बनवाया, वीडियो का कमरा की बाउंड्री बनवाया। मेरा एक छोटा सा एक बित्ता का पत्थर लगा था, राम आश्रय सरोज रूप रमेश, वो भी हटा दिया गया भाजपा शासन में। क्यों डम्मन? इसलिए हटवा दिया गया। देखिए भैया, अगर इस तरह से दलित इल्जाम लगाएंगे, रुकिए रहिए, दलित इल्जाम लगाएंगे भाजपा सरकार पे कि सवर्णों की पार्टी, बड़ा दिक्कत हो जाएगी। देखिए यह एक तरीके का बनावटी आरोप है। मैं इस बात को ये कहूँगा, जब 14 में मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, मनमोहन को कह रहे थे कि महंगाई इतनी बढ़ गई, मैं नाम नहीं ले रहे हैं। अच्छा, मतलब इतना कांग्रेस के शहजादे वो बोल के सत्ता में आ गए। दोबारा इन्होंने 40 जवानों को शहीद करवा दिया, उसका लाभ ले लिया राष्ट्र। आगे खुला उनका राजपाल कह रहा है, सतपलिक मालिक। प्रधानमंत्री पे आरोप, इस आरोप को मैं बहुत ही निंदनीय मानता हूं, क्योंकि एक प्रधानमंत्री पे यह आरोप लगाना उचित नहीं है, क्योंकि 40 जवानों को शहीद कराने में प्रधानमंत्री का हाथ तो वो हाथ नहीं है, उनका कहने, वो शब्द गलत चयन कर लिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि 40 जवानों की शहादत को उन्होंने वोट में बदलने का प्रयास किया, ये बोल रहे हैं। नहीं, तो ये वोट की राजनीति, जवानों के शहादत पे वोट की राजनीति भाजपा पार्टी नहीं करती है। ये विपक्ष का कहीं ना कहीं बोल आप तक आप बोलना नहीं चाहते, पर आप बोल रहे हैं क्योंकि आप सुनते सुनते खड़े हो गए हैं। जो प्रमुख जो बात कहे हैं, क्या कहे हैं? वो जो वही कहे हैं, मैं क्या कहे, मैं पूछ रहा हूँ, क्या कहे हैं? वो जो 40 जवान शहीद हुए थे, उसका वो लाभ लिए, वो बात सही कहे हैं। सही कहे हैं? हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। जैसा कि आप सुन रहे थे मुझे पौरुष देवल को, इसी तरह हमारी खबरें चलती रहेगी। और ये एक दो मुद्दे जो बिल्कुल खड़े होंगे भाजपा जब भी बात हो रही है। एक मुद्दा रोजगार का खड़ा हो रहा है और एक मुद्दा रामलला का खड़ा हो रहा है कि उससे वोट मांग रहे हैं। और रोजगार का बड़ा मुद्दा विपक्ष इस मुद्दे को, जो भी समाजवादी पार्टी जुड़ा है, इस मुद्दे को बार बार उठा रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। खैर, यहाँ जनता तय करेगी यहाँ किसको जिताना है, कौन हारेगा। 25 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, 4 जून को रिजल्ट आपके सामने होगा। फिर मैं उस रिजल्ट के साथ आपके सामने फिर पेश होगा। मैं इस क्षेत्र में दोबारा आऊंगा उन लोगों से सवाल पूछने के लिए कि क्या गड़बड़ हो गई। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद।